AVM ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत व अभिनंदन। आज का अपना नया लेसन है पार्ट 5 अम्ल, क्षारक और लवण। आपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? इन सभी चीज़ों का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। नींबू है, शक्कर है, सिरका है, क्या इन सब का स्वाद एक जैसा होता है? आइए इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। इनका स्वाद एक समान नहीं होता। सारणी 5.1 में सूचीबद्ध किए गए कुछ खास पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा हो तो उसे चखिए और परिणामों को सारणी 5.1 में लिखिए। जैसे मैंने कुछ पदार्थों के लिए आपके सामने एक सारणी बनाई है, ये वाली। ये मैंने एक सारणी बनाई है। इस पदार्थ को अपने को चखना। जैसे नींबू का रस, तो इसका स्वाद कैसा होगा? तो खट्टा। कैसा होगा? खट्टा। तो यहाँ लिखना खट्टा। संतरे का रस खट्टा, शक्कर मीठा, दही खट्टा, इमली खट्टा। इसी प्रकार से और भी लिखेंगे आगे। जैसे अंगूर हैं, अंगूर भी लिख सकते हैं। और आगे से आगे लिखते रहेंगे तो उनका स्वाद कैसा होता है उसके बारे में आपको अध्ययन होता रहेगा। इसके अंदर आपने देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन भी होता है। 5.1 अम्ल और क्षारक। जैसे अम्ल और क्षारक क्या क्या है? दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन सब का स्वाद क्या होगा? खट्टा होगा। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल होता है। जिन पदार्थों का जैसे इमली है, संतरा है, नींबू है, दही है, इन सब का स्वाद खट्टा होता है। तो इन सब का खट्टा होने का कारण ये है क्योंकि इसके अंदर अम्ल होता है, जिसे हम एसिड होता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के एसियर से हुई है। एसिड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा के एसियर शब्द से हुई है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। इसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। कौन से अम्ल होते हैं? प्राकृतिक, जो प्रकृति द्वारा प्रदान होते हैं इनको। खाने का सोडा, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है? क्या जो खाने का सोडा होता है इसका स्वाद भी खट्टा होता है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा होता है? यदि खट्टा नहीं होता तो इसका स्वाद कैसा होता है? यदि आप इसके विलय को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ेंगे तो ये साबुन जैसा चिकना लगता है। इसको उंगलियों के बीच में ऐसे हम मचलेंगे तो ये साबुन जैसा क्या होगा? चिकना होगा। सामान्य ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं वे क्या होते हैं? क्षारक। ये क्षारक की पहचान है। क्या होता है? कड़वा होता है। स्वाद में कड़वा होता है। जो खट्टे होते हैं वो अम्ल है, एसिड है, और जो कड़वे होते हैं वो क्या है? क्षारक है। और साबुन जैसे क्या होंगे? चिकने होंगे। क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारीय कहलाती है। यदि हम किसी पदार्थ को शक नहीं सकते तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ युक्त विलय में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। जैसे हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक है। इसके बारे में हम आगे और अध्ययन करेंगे। इससे पहले कुछ अम्ल दिए गए हैं, उनके बारे में थोड़ा स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे पहला वाला था, मैंने यह लिखा, क्या आप जानते हैं एसिटिक अम्ल ये सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल ये चींटी का डंक, जो चींटी अपने को डंक मारती है उसके अंदर ये अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल संतरा, नींबू में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ये अम्ल के नाम है। और ये किसके अंदर होता है? वो वाला। और ये सभी क्या खट्टे होते हैं, देखना आप। ऑक्सैलिक अम्ल
ये पालक आता है, पालक की जिसकी हम सब्जी बना के खाते हैं उसके अंदर पाया जाता है। एस्कोर्बिक अम्ल ये आंवला में पाया जाता है। विटामिन सी भी होता है इसके अंदर। फिर है टाइट्रिक अम्ल, यह इमली व अंगूर में पाया जाता है। इसके बाद में सारक का नाम है इधर दिया गया आपको। एक नंबर पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये किसके अंदर पाया जाता है? चूने का पानी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जन में ये होता है। फिर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों एक ही सारक हैं। ये साबुन में होते हैं, जो अपने कपड़े धोने का साबुन आता है उसके अंदर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूधिया मैग्नीशियम, दूधिया मैग्नीशियम में होता है। मिल्क ऑफ द मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ द मैग्नीशिया में पाया जाता है। ये अपने को मूलतः ध्यान रखना कि अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, सारक होते हैं वो कड़वे होते हैं। ये दोनों की पहचान है। अम्ल को हम शक्कर और इसको भी चक्कर हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक और विशेषता है, ये चिकने होते हैं एकदम। ये दो उंगलियों के बीच में लेके रगड़ेंगे तो ये अपने को चिकने लगेंगे। आज का अपना लेसन यहीं तक है।